हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आप अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, लाइक यू रियली वांट टू स्कोर बेटर, तो आपको एक चीज करनी होगी, और अगर आपने ये चीज कर ली तो देन आई अश्योर यू यू विल स्कोर मच बेटर इन योर एग्जाम। अब क्या है वो चीज? दैट इज रिविजन। नाउ वी ऑल डू रिविजन, बट हम कुछ गलत तरीके से रिविजन करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी अबाउट रिविजन बताने वाली हूँ, जिसको यूज करके आप अपने मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। You don't believe me? Just watch the video till the very end and then you would know what is the right way to do revision. Why do we do revision? इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लास्ट मोमेंट तक कई बार सिलेबस को ही कंप्लीट करते रह जाते हैं। नाउ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने माइंड के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसी टाइम डाल रहे हैं। एंड क्या आप जानते हैं कि हमारा माइंड, एक ह्यूमन माइंड इस तरह से डिजाइन है कि विद इन 24 आवर्स वो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन भूल जाता है। इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। ऑलराइट, तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो लास्ट मोमेंट तक कुछ नया नया पढ़ रहे हैं, तो एक चीज क्लियर है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो जितने भी आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उससे बेटर आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप रिविजन करेंगे तो। ऑलराइट, नाउ रिविजन करने का राइट तरीका क्या है? नंबर 1, क्या रिवीजन का मतलब है कि जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम लास्ट फ्यू डेज में दोबारा पढ़े? नो। क्या उसका मतलब है कि हम अपने पूरे नोट्स पढ़ें? नो। क्या उसका मतलब है कि हम एक एक क्वेश्चन को लिख कर देखें? नो। सो रिवीजन का मतलब बेसिकली है कि ये आइडेंटिफाई करना कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और उसको सबसे पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करना। नाउ पढ़ाई करने का मतलब इधर है कि आपको उसे पढ़ना नहीं है, आपको उसको टेस्ट करना है। ऑलराइट, सो द बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू सॉल्व अ सैंपल पेपर। ऐसा क्यों सैंपल पेपर? जब आप लेते हैं और सैंपल पेपर के अंदर जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आप एंड में ये देखते हैं कि मेरा चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7 ये बहुत वीक है, राइट? तो मुझे इनके ऊपर फोकस करना है। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल गो बैक टू चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 7 एंड यू विल रिवाइज दोज टॉपिक्स। ओके, नंबर सेकेंड वे ऑफ रिविजन इज सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि सबसे ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स हैं कौन से, एंड उन टॉपिक्स को सबसे पहले पिक करना एंड फिनिश ऑफ करना। नाउ व्हेन आई से रिविजन, इट डजंट मीन री रीडिंग। ये एक पैसिव वे ऑफ रिविजन है। रिविजन हमेशा एक्टिवली की जाती है। जब आप एक्टिवली रिविजन के अंदर इन्वॉल्व होगे, अपने आप को टेस्ट करोगे, उसी को हम रिविजन कहते हैं। नाउ रिविजन को कभी भी मेन आवर्स के अंदर नहीं करना। मतलब यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड फर्स्ट थिंग यू डूइंग इज रिविजन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पे आपका माइंड की ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई होती है, तो इस टाइम पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट के बाद का जो टाइम है उसके अंदर आप उसको रिवाइज करें। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि नाइट में सोने से पहले 1 आवर इज द गोल्डन आवर। तो उस टाइम पे अगर आप रिवाइज करके सोएंगे, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अगर आप ऐसा करके सोएंगे तो आप चीजों को बेटर वे में याद रख पाएंगे। क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी चीज को एक बार पढ़ते हैं और एग्जाम में हमें लगता है कि हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें तो इसके अंदर कुछ चीजें याद है, बट एग्जैक्टली क्या लिखना है वो याद नहीं है। नाउ वो इसलिए होता है कि अगर आपने चीजों को बार बार रिवाइज नहीं किया है। सो अगर आप नया टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, सो आपको विद इन 2 और 3 डेज उसको दोबारा रिवाइज करना है, एंड एग्जाम से पहले एक दिन पहले उसे दोबारा रिवाइज करना है। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। ओके, एंड इस तरह से ही हमें रिविजन करनी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको रिविजन के लिए कोई चीज रीड करनी है तो कैसे पढ़ेंगे, एंड दैट इज यूजिंग द फिंगर टिप मेथड। हम अगर कोई भी चीज बोलकर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बट व्हेन वी यूज द फिंगर टिप मेथड, दैट इज कि हम अपनी फिंगर्स को फास्टली मूव करते हैं टेक्स्ट पर, सो यू वुड नॉट बिलीव कि इसी स्पीड पे हमारा माइंड उसे ग्रास्प करता जाता है। Try it out, it really works. Another very important point is do not revise from different sample papers. आपकी फ्रेंड ने कॉल किया और आपको बोला कि अरे आप तो XYZ सैम्पल पेपर से पढ़ रहे हो, मैं तो ABC सैम्पल पेपर से पढ़ रहा हूँ, एंड दैट सैम्पल पेपर इज सो मच बेटर देन दिस वन, और आपने वो वाला सैम्पल पेपर भी ले लिया लास्ट के डेज में। बट ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा बिफोर एग्जाम, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे टू रिवाइज इज टू मेक माइक्रो नोट्स। हर चैप्टर के अंदर से अगर आप उसे कंडेंस
कंडेंस करके 1 पेज नोट्स बना सकते हैं, देन दैट इज रियली गुड, बिकॉज ये ही नोट्स आपको हेल्प करेंगे अपने एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल आपको एक चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर के अंदर आप कैसे अप्रोच करेंगे एक चैप्टर को, उसको कैसे रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चैप्टर को आपने पिक किया, चैप्टर के अंदर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, आपने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले बंद किया और उसे बोलकर देखा, ऑलराइट, या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने उसे चेक किया, अब आपको पता चला कि आपने यहाँ पे मिस्टेक करी है, राइट। नाउ यू विल गो बैक एंड नाउ यू विल रीड दैट टॉपिक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और अब आपको पता चला कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या था। Another very important way to revise is to download topper solved sample papers online, alright? तो उसमें क्या होगा कि आपने अगर अपना आंसर लिखा और आपने वो डाउनलोड करके निकाल लिया, अब आप दोनों आंसर्स को चेक कर सकते हैं। जिसके 99% आए थे लास्ट ईयर, उसने कैसे आंसर्स लिखे थे, क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी पेपर के अंदर, एंड एग्जैक्टली उसी चीज को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसमें से चीजें सीख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एफिशिएंटली, बिकॉज रिविजन ही सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने स्कोर्स को बेटर कर सकते हैं लास्ट डेज बिफोर योर एग्जाम्स, ऑलराइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, and in case you found it useful, please don't forget to share it with your friends, and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive, and all the very best for your exams. Bye bye. Subscribe for more such videos.